everyone, it's Vinay Srivastava and welcome to my YouTube channel Maths with Vinay. And today we will discuss about the second questions of exercise 12.1. So let's start our video. Now the second question of this exercise 12.1, identify the term and their factor in the following expression. Show that the term and the factors by tree diagram. आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, आपको एक एक्सप्रेशन दे रखा होगा, आपको इसकी टर्म्स को और फैक्टर्स को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। और इस टर्म्स और फैक्टर्स को हमें क्या करना होगा, एक ट्री डायग्राम के अकॉर्डिंग इनको एक्सप्रेस करना है, शो करना है। ठीक है, सो सबसे पहले देखते हैं। नाउ हियर द फर्स्ट, now you can see the first expression x minus 3, right? And how many factors are there in this expression? Now here the two terms, x and minus 3, right? So there is the x one factor and second is the minus 3. आप याद रखेंगे जब भी आपको 3 के आगे या किसी भी नंबर्स के आगे, किसी टर्म्स के आगे माइनस में होगा तो आपको उसके साथ लेना होता है। ठीक है, नाउ अब हमें पता चल गया इसकी टर्म्स कितनी है, x एंड माइनस 3, राइट। अब मुझे क्या करना है, इसके फैक्टर्स करने हैं। सो इसके कितने फैक्टर्स हो जाएंगे, सबसे पहले याद रखिएगा कभी भी आपके वेरिएबल्स होते हैं तो उसके साथ हमारे क्या होता है, एक नंबर्स जो होता है, कोफिशिएंट होता है, वो भी साथ में होता है। तो अगर इसके आगे कोई नंबर्स नहीं दिखाई दे रहा है, दैट मीन्स इसके आगे क्या होगा, हमारा 1 होगा, वो कोफिशिएंट होगा। ठीक है, बिकॉज यू नो वेरी वेल द 1 इज द ऑल फैक्टर ऑफ एनी नंबर्स। 1 क्या होता है, वो सारे नंबर्स के फैक्टर्स होता है। एंड x क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट आपका कितना है, माइनस 3 है। आपको पता है 3 को अगर मुझे माइनस 3 बनाना है तो किससे करना होता है, -1 से, है ना। तो -1 एंड 3 इसके क्या हो जाएंगे, फैक्टर्स। नाउ लेट्स सी द सेकंड वन, देयर इज द एक्सप्रेशन। सबसे पहले एक्सप्रेशन देखते हैं क्या है। नाउ हियर इज द एक्सप्रेशन 1 प्लस x स्क्वायर, राइट। अब आपको कितने एक्सप्रेशन है हमारा, x प्लस 1 प्लस x स्क्वायर। अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पर इसकी टर्म्स चेक करते हैं कि हाउ मेनी टर्म्स आर देयर। देयर इज द 3 टर्म्स। कौन कौन सी टर्म्स होंगी, यहाँ पे चेक करते हैं हम। तीनों टर्म्स को एक डायग्राम बना लेते हैं। तो कितना होगा, 1 होगा, x होगा और कितना, x स्क्वायर होगा। यहाँ हमारी टर्म्स आ गई। अब हमें क्या चेक करना है, इसके फैक्टर्स चेक करने हैं। तो फैक्टर्स कितने होंगे इसके, सबसे पहले 1 का तो एक ही फैक्टर होगा, ठीक है, इसका तो 1 हो जाएगा। सेकंड हमारे x के फैक्टर कितना होगा, 1 कोफिशिएंट और x हमारा वेरिएबल। नाउ इसके कितने फैक्टर्स होंगे, हमारे 3 फैक्टर्स हो जाएंगे। 1 हमारा कोफिशिएंट हो जाएगा और यहाँ पे x कितने हैं, 2x है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, x एंड x। सो दिस इज अवर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सी पार्ट, दिस इज द सी पार्ट इज एक्सप्रेशन y माइनस y क्यूब, राइट। एंड देयर इज द 2 टर्म्स एंड हाउ मेनी टर्म्स इन दिस फैक्टर, 2, y एंड माइनस y क्यूब। हमने बताया था कि कोई भी टर्म होगी तो उसके आगे माइनस लगाए तो वो भी साथ में लेना है। तो इसके कितने फैक्टर्स होंगे, देयर इज द 2 फैक्टर 1 एंड y। एंड इसके कितने फैक्टर होंगे, सबसे पहला तो हमारा -1 क्योंकि यहाँ पे माइनस है, और यहाँ पे y कितने हैं हमारे, 3y, तो y इंटू y, राइट। नाउ वी गो टू द डी पार्ट। देयर इज द 5x y स्क्वायर प्लस का 7 स्क्वायर y। सो देयर इज द एक्सप्रेशन 5xy square plus का 7x square y, right? Now we find the terms. There is the 2 terms. Which terms? One is the 5xy square and 7x square y. Now we find the factors. How many factors are there? There is the first is 1 coefficient 5 x. And how many y is here, 2, that means y into 1. Now here the factors of this expression, firstly is the 7 which is the coefficient of this term. Now there is that x and 2 हमारे x कितने हैं, यहाँ पर 2 हैं तो x into x, and there is the y. Now let's see the e part, last part. There is the minus ab plus 2b square minus का 3a square, right? And how many terms expression is this, and how many terms are there, 3. Which one? First is the minus ka ab, second is the 2b square, and third is the minus ka a square, right? There is the 3 terms. And how many factors of these terms? Now firstly we find the factor of the first term, -1, a and b. Similarly in the second one there is the 3 factors, 2, b and b. There is the b square. And in this one there is the 4 factor. First is the -1, 3, a and a. Let's check the second part of this question.
देयर इज द आइडेंटिफाई टर्म एंड फैक्टर इन द एक्सप्रेशन गिवन बिलो। इस क्वेश्चन में भी क्या करना है, हमें एक्सप्रेशंस दे रखे होंगे और इसकी टर्म्स और फैक्टर फाइंड आउट करने हैं। सो लेट्स चेक द फर्स्ट पार्ट। देयर इज द माइनस का 4x प्लस का 5। सो हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, माइनस का 4 एंड 5, टू टर्म्स आर देयर एंड द फैक्टर्स। अब आपको क्या करना है, इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहला हो जाएगा माइनस का 1, 4 और x, ये आपके फर्स्ट के फैक्टर्स हो जाएंगे और सेकंड के आपका कितना हो जाएगा, सिर्फ 5, राइट। और 1 आपका रहता है, ये मैंने बताया था कि 1 सबका फैक्टर होता है। नाउ लेट्स चेक द सेकंड वन। देयर इज द टर्म्स, टर्म्स कितनी हो जाएंगी यहाँ पे, माइनस का 4x एंड 5y, राइट। आपको इसको भी इसी तरीके से लिखना है, माइनस का 4x और 5y क्या हो जाएंगी, यहाँ पे टर्म्स हो जाएंगी। अब इसके हमें क्या चेक करना है, फैक्टर्स चेक करने हैं। तो फैक्टर्स कितने हो जाएंगे, सबसे पहले इसका चेक करते हैं। तो माइनस का 1, 4 एंड x, ये हमारे 3 फैक्टर हो गए फर्स्ट टर्म के। सेकंड के कितना हो जाएगा, 1, 5 एंड y। ओके, लेट्स चेक द सी पार्ट। देयर इज द टू टर्म्स 5y and 3y square, right? And now check the factors of these terms. Firstly 5 and y, right? And in the second terms we get the 3y and y because there is the y square. Okay, let's check the d part. There is the two factor xy and 2x square y square. So first part is the first term is the xy and second one is the 2x square y square, right? And now we find the factor of the first term. There is the x and y and 1. Okay, and the factor of the second term, there is the 2. How many x are there, 2 x square, and how many y are there, 2. Okay, यहाँ भी y कितने 2 है। Now let's check the second term. How many terms are there in this expression, pq plus q? There is the two terms, pq and q. Okay, now we find the factors. How many factors in this first term? There is the first is the 1, p and q, and the factors of the second term, there is the only q, 1 and q are the factor of this. We go to the f part. There is the three terms, 1.2 ab minus का 2.4 b and there is the plus 3.6 a. So how many terms are there? There is the three terms, 1.2 ab, second is the minus का 2.4 b and third is the 3.6 a, right. Now let's check the factors of the terms. The factors of the first term here, 1.2 a and b, right. And the factor of the second term, there is the minus, so first is the minus 1, second is the 2.4, third is the b. And let's check the factor of the third term. There is the two factor only, 3.6 and a. Okay, so let's check the g part. There is the two terms, 3 upon 4x plus का 1 upon 4. So how many terms are there? There is the two terms, 3 upon 4x and the second one is the 1 upon 4. कितनी होगी, 1 upon 4 होगी, right. Now we check the factors. So let's check the factor of the terms. The first factor of the first term is 3 upon 4 is the coefficient factor, numeral factor, and second is the x. And now check the factors of the second terms. There is the only one because it is a constant number, 1 upon 4. Now this is the h part. So there is the h part is 0.1 p square plus का 0.2 q square. So let's see, there is the two terms. Which term? 0.1 p square is the first term and second one is the 0.2 q square, right. So let's check the factors of these terms. The first factors of the first terms is 0.1 p and p, right. And the factor of the second terms is the 0.2 q into q.